अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करके अपनी बॉडी के अंदर से गुड फैट उसके अंदर ला सकते हैं या बैड फैट उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी डाइट है जिसके ज़रिए आप अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ रब नवाज़ मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि वो कौन सी डाइट है जिसके ज़रिए आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं रब नवाज़ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रब नवाज़ है और मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। आज हम मौजूद हैं वेलोसिटी एक्स में। तो जो आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों को इशू है, बहुत लोग पूछते भी हैं नॉर्मली न्यूट्रिशन, फूड, खाना। अब तो वैसे लोगों को अवेयरनेस है कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिल्कुल पीछे आ जाते हैं और सोचते ही नहीं है। नॉर्मली ये मैटर नहीं करता कि क्या गलत है क्या अच्छा है, खाना सब अच्छा है। जो आपको पता है एक इंसान, नॉर्मल इंसान को जो चीज़ हेल्दी लगती है वो वाकई हेल्दी है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। डिपेंड करता है व्हेन व्हाट व्हाई और अपनी बॉडी को देखते हुए कि आप क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, आपकी अभी करंट कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी उस चीज़ को अलाउ करती भी है या नहीं करती, तो उसके हिसाब से आपने खाना है वो। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीम डाइट करें। कहाँ अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप एक्सट्रीम डाइट करें या आपको फिट रहना है तो उसके हिसाब से अपना लाइफ, क्योंकि ये एक कोई ऐसा नहीं है। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो डाइट पे आते हैं कि यार बस डाइट करनी है और वो सोचते हैं कि बस 2 हफ्ते 3 हफ्ते का सोच के बैठ जाते हैं कि करके बस ख़त्म। ऐसा नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। आप उसको लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तब, जब इसको ऐड ऑफिशियली अडॉप्ट करेगी बॉडी, तब ये सही रिजल्ट आएगा, वरना नहीं। क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है कि आपने 12 हफ्ते किया फिर आपको कुछ और गोल्स चेंज हो गए, फिर गोल्स चेंज हो गए, ऐसा नहीं है। तो मेन चीज़ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, लोगों को जो इशू क्या है, नॉर्मली मैं आपको 2-3 रिसर्चेस बताऊंगा। लोगों को लगता है कि हेल्थ के लिए बुरी चीज़ें क्या है। आप लोगों ने सुना होगा रिक्रिएशनल ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स करते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ करते हैं रोड पे, या बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं अक्सर हमारे पाकिस्तान में। तो बहुत वो हम समझते हैं कि वो दुनिया में बहुत ज़्यादा डेंजर जोन पे है। बट मैं आपको एक सबसे अजीब सी आज एक बात बताऊँ, जो हम रॉ शुगर यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली हर चीज़ में हम चीनी इतनी इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ में वो नंबर 1 और 2 पे आती है। ये बहुत शॉकिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए, उनको नहीं पता, आप जाके चेक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अब क्योंकि कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट कर चुके हैं, हम उसको क्यों बुरा नहीं समझ रहे। हमारा हर बंदा जो फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, एक आम लाइफस्टाइल गुजार रहा है, 40, 35, 30, 35, 40, 45 साल की एज में उसकी बॉडी में मसले होना शुरू हो चुके होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का वो मरीज़ बन चुका होता है, डायबिटिक का पेशेंट बन चुका होता है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन चुका होता है। ये मसले उसके होते ही होते हैं हर बंदे के साथ। जब नया बंदा जिम ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहले तो वो ये चेक करे कि उसको फैट लॉस तो करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके ऑर्गन्स को भी कुछ चीज़ों की नीड है। उसकी स्किन रोज़ाना हील हो रही है, रोज़ाना डैमेज हो रही है, उसके बाल से लेके पाँव के नाखून तक रोज़ाना चेंज हो रहे हैं, रोज़ाना रिकवर हो रहे हैं। उनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके ऑर्गन्स तो वीक नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसको एडजस्ट करेगी, लेकिन अंदर से आपको अनहेल्दी करना शुरू कर देगी। अक्सर लोग फैट लॉस करना चाहते हैं और एंड में फैट तो कम होता है उनका, बट वो उनके ऑर्गन्स भी वीक हो चुके होते हैं, इंटरनली भी वो अनहेल्दी हो चुके होते हैं। तो पहले तो अपनी डेफिशिएंसी, पानी, कार्डियो कर रहे हैं, पानी पूरा पिएँ, सोडियम बिल्कुल अपना देखें, कैलकुलेट करें, ज़्यादा ना लें, कम ना लें, वो भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। कुछ बंद ना करें, कार्ब अगर हेल्दी वे में उसको ले रहे हैं तो बंद ना करें। कोई हेल्दी वे में प्रोसेस फूड ना लें। और घर पे भी लोग समझते हैं प्रोसेस फूड सिर्फ बाहर ही होते हैं, नहीं, घर पे भी आप एक फूड को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके पका रहे हैं, ऐसा ना करें। डीप फ्राई चीज़ें ना यूज़ करें, कम पकी हुई चीज़ें यूज़ करें, नॉन स्टिक यूज़ करें जाके आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें खाएँ, रॉ फूड खाएँ, जो ज़्यादा प्रोसेस ना हो, जो रॉ डायरेक्ट आप खा सकें, वो ज़्यादा आपके लिए आइडियल रहेगा। आपको ज़िंदा रहने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए होती है। लाइक अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, हर वक्त आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है कि आपका ऑर्गन्स चल रहे हैं, सिस्टम काम कर रहा है। अब होता क्या है, जब आप सब कुछ बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं, तो बॉडी के पास और कोई चांस, आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो उसके बावजूद भी आपको क्यों इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन सिर्फ रिकवरी के लिए है, प्रोटीन एनर्जी के लिए नहीं है। बट आप उसको कुछ और नहीं दे रहे तो आपका सिस्टम उसको एज एनर्जी यूज़ करेगा, तो वो फिर रिकवरी में नहीं जा रहा होगा। अगर आप प्रोटीन इतना ले रहे हैं, जो 1800 कैलोरी सिर्फ प्रोटीन की है, तो वो सारा का सारा वो आपकी बॉडी के या इम्प्रूवमेंट में नहीं जा रहा होगा, वो आपकी बॉडी को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ों के लिए, मसल्स के लिए नहीं बनी, वो पहले बनी है नेचुरल आपकी बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट, पूरे दिन घूमना फिरना चलना, इन चीज़ों के लिए। तो पहले वो काम उस पर करेगी, फिर जाके वो दूसरी चीज़ों पे। जब आपकी बेसिक न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा, इसमें फैट्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ हेल्दी फूड्स हैं, बीफ, फिश, चिकन, एग्स, प्रोटीन की सोर्सेज इसमें से लें। कार्ब की सोर्सेज राइस, ग्रेन्स,
पोटैटोज़ और इस तरह की फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर है फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें। अब इसके और फाइबर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी फैट्स, गुड फैट्स, जिसके अंदर से नट्स आते हैं, आपका ऑलिव ऑयल आता है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये गुड फैट्स हैं। अब इनके पोर्शंस बनाने हैं आपने, कि हाथ के बराबर पोर्शंस होंगे वो आपने यूज़ करने, बट अगेन वो टेक्निकल नहीं होगा, वो आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल पे तो बड़ा हेल्प करेगा अगर आप उस पर इम्प्रूव करें, बट थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो फिर आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। आप अपना प्रोटीन कैलकुलेट करें, सिर्फ ये समझ लें प्रोटीन क्या चीज़ है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अपना प्रोटीन कैलकुलेट करें, एटलीस्ट अपनी बॉडी को जितना आपका बॉडी वेट है केजी में, हमारे यहाँ केजी स्टैंडर्ड है किलोग्राम, उसका डबल आपने प्रोटीन देना है पर ग्राम्स। अगर एक बंदा है जो 50 किलो का है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है जिम जाने वाले के लिए, उसको 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने ही खाने हैं जिम जाने के लिए, उसको 50 ग्राम फैट्स गुड सोर्सेज से ले। अब ये सारी चीज़ें गुड सोर्सेज से लेनी है, ऐसा नहीं है कि वो जाके ब्रोस्ट खा ले और ब्रोस्ट से जाके ले ले, या इस तरह की चीज़ नहीं, हेल्दी चीज़ों पे जाए, ग्रिल चीज़ें खाए, बॉयल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बॉयल और बिल्कुल मसाले नहीं, आप बिल्कुल मसाले यूज़ करें, बिल्कुल सारी चीज़ें यूज़ करें, ग्रिल करें उसको या नॉन स्टिक में बनाएं उनको, उस तरह से पकाएं और खाएं। तो ये आप सिर्फ ये चेक कर लें, प्रोटीन की सोर्सेज मैंने आपको बता दी, कार्ब्स की बता दी, फैट्स की बता दी, इस तरह आप कैलकुलेट करके बहुत ईजीली अपना प्लान बना सकते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन होते हैं वो आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए होता है, जिसके अंदर मीट होते हैं, जितने भी मीट और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मीट में ज़्यादा होता है, और ये गुड, और जो मीट होते हैं इसके अंदर अमाइनो, बेसिकली प्रोटीन जो है बॉडी में काम करता है, ये ड्राइव होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 21 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है जो मिल के बनती है, जिस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन पूरी होगी उसको हम हाई क्वालिटी प्रोटीन कहेंगे। तो जो मीट होता है उसमें ज़्यादा मीट, एग्स, इनमें ज़्यादा अमाइनो एसिड की प्रोफाइल पूरी होती है, तो ये सबसे अच्छी सोर्सेज हैं प्रोटीन लेने के लिए, और ये रिकवरी करेंगे। इसका ताल्लुक एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं है, और उसको एनर्जी के लिए ना ही यूज़ करें तो बेटर है, अपनी बॉडी को जुल्म ना करें, उसको एनर्जी के लिए यूज़ ना करें। एनर्जी के लिए आपके लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बने। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्रेन्स, राइस, जितने भी जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं वो 80-90%, 95% बल्कि 100% ही कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उसमें से अंदर से यूज़ करें, उसको प्रोसेस ना करें। कार्ब्स लोग प्रोसेस बहुत करते हैं, राइस है तो उसको ऑयल के साथ बना लिया, बहुत ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन पास्ता हो गए, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं बट बॉयल करके खाएं, इसको ज़्यादा प्रोसेस ना करें, उसमें अपनी इस तरह कैलकुलेट करके करें। और फैट्स, दोबारा फैट्स का बता दूँ, ऑलिव ऑयल, MCT ऑयल तो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट ऑलिव ऑयल गुड सोर्स है, इवन कनोला ऑयल, ऑर्गेनिक कनोला ऑयल मिल जाता है, वो भी बेटर है। इसके अलावा नट्स, जो हम नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, अच्छा सर्दियों हों गर्मियाँ हों, आपने बेसिक बॉडी की नीड के लिए देना है तो देना ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एग योग्स हो गए, ये बहुत अच्छी सोर्सेज हैं आपके फैट्स को पूरे करने की। फैट्स के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब होता क्या है कि एक ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर सिर्फ 4 कैलोरीज हैं, बट 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। अब अंडे की जर्दी बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि यार कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी मैटर करती है। अब वो आप 2 योग तो खा रहे हैं, उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप उसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दें, उसके अंदर कुछ ओमेगा 3s हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट देती हैं। अब आपने वो खाना है बट एक लिमिट में रह के खाना है। प्रोटीन की नीड आपको ज़्यादा होती है, फैट की नीड आपको कम होती है, तो आप उसको कम खाएं योग को, और एग वाइट्स को आप ज़्यादा खा सकते हैं, इसलिए मना होता है और कोई रीज़न नहीं है। और ऐसा कुछ मिथ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है या कुछ कर देगी आप। जो लोग फैटी हैं, जो पतला होना चाह रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस नहीं आ रही, वो 2-3 रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट पे चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा वेट रुक गया, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे। ये चीज़ मैं अगेन बोलूँ गलत है। आपने बैलेंस डाइट लेनी है ताकि आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, आपके हार्मोन्स काम करेंगे, तो आपका फैट लॉस होगा। अगर वही डैमेज हो जाएगा, उसको आप क्रैश कर देंगे, तो आपका बिल्कुल भी फैट लॉस नहीं होगा। तो आप पहले तो इन चीज़ों को देखें कि आप इन चीज़ों में कोई मसला तो नहीं कर रहे, अपनी बैलेंस डाइट पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एक बंदा बैलेंस डाइट लेता है और अच्छे वर्कआउट और कार्डियो प्लान पे चलता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फैट बर्न ना हो। कोशिश ये करें, मैं ये बता सकता हूँ, कोशिश ये करें कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कम रखें, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कुछ कम रखें, ग्रेन राइस बंद ना करें, कम रखें, और प्रोटीन जितनी नीड है उतनी पूरा दें, फैट की जो बॉडी की नीड है उसको पूरा दें, और कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को डेफिसिट पे लेकर आएँ। अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की नीड है तो उसको 1500 कैलोरीज है, ताकि आप रोज़ का 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो। तो 500 कैलोरी जब पूरे वीक जमा करेंगे तो एक हफ्ते में जाके वो 3500 कैलोरीज बन जाएंगी, और 3500 कैलोरीज 1 पाउंड बॉडी वेट होता है, जिसको हम आधा kg के करीब कहते हैं। तो आधा kg वैसे ही कम कर देगा अगर इस प्लान पर वो चलता है।
बड़ी एज का बंदा होता है उसको ज़्यादा मसला होता है फैट लॉस करने में और इवन मसल गेन करने में भी, क्योंकि उसके हार्मोन उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते जिस तरह एक टीनेजर के हार्मोन रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो जो टीनेजर है उसको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डेफिसिट पे जाने की। अगर वो हेल्दी डाइट लेता है और सब कुछ खाता है, एक अच्छा खाना, तो भी वो फैट बर्न कर सकता है सिर्फ कार्डियो और वर्कआउट ऐड करके। बट जो एक एज जिसकी ज़्यादा है, आफ्टर 30 आपका नेचुरल हार्मोन जो मेल का है वो टेस्टोस्टेरोन डाउन होना शुरू हो जाता है, जो उससे बड़ा अफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो उसमें फिर आपको उसके हिसाब से चीज़ें लेनी होती है कि आप अपने बेसिक हार्मोन्स को भी सपोर्ट करें, बिल्कुल डेफिशिएंसी पे ना चले जाएं, और दूसरी चीज़ अपनी डाइट को भी अच्छा रखें। एज ज़्यादा जिनकी, उनको टेस्टोस्टेरोन अपना इंप्रूव करना है, सबसे पहले तो वर्कआउट में इंटेंसिटी ज़्यादा लाएं ताकि उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, और डेफिशिएंसी पे बिल्कुल भी ना जाएं। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पे चले जाएंगे तो एक तो आपकी एज की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है, दूसरी आपकी डेफिशिएंसी की वजह से और डाउन हो जाएगा। तो फिर जो आप जिस चीज़ के लिए आप आएँ, एक तो आपके हार्मोन्स भी चलेगा और जो फैट लॉस है वो तो फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो फिर आप और अनहेल्दी हो जाएंगे और आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जॉइंट्स का पेन और टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो कम होना वो मसले शुरू हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपनी डेफिशिएंसी पे ना जाएं। अगेन मैंने एक बात मैं कहूँगा, वो सब पे अप्लाई होती है, बैलेंस डाइट, सब खाना है, हेल्दी खाना है और वर्कआउट करें, बिल्कुल फैट लॉस होगा। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनका सिजेरियन होता है, इसके अलावा भी फीमेल जो होती हैं उनका कुछ फैट थाइज और हिप्स पे ज़्यादा होल्ड होता है। ये फीमेल के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। स्टोर बॉडी फैट एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेन ने स्टोर किया हुआ है, कुछ कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़्यादा स्टोर करने लग जाता है फैट, कभी कम। तो जब स्टोर हो गया फैट तो एक एनर्जी है आपके पास, सिर्फ एनर्जी है, वो खड़े खड़े काम नहीं होगी, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। एक गाड़ी में पेट्रोल रखा वो चलेगी, गाड़ी में पेट्रोल कम होगा, नहीं चलेगी, कुछ भी करते रहे नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है उसको यूज़ करें, वर्कआउट रूटीन में डालें। वर्कआउट को रूटीन में डालेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे तो इजीली कम हो जाए, एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल कम हो जाता है और बड़ा इजीली हो जाता है। हाँ, लोगों को आदत नहीं होती इसलिए उनको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जिन लोगों को आदत है तो आप देखते हैं इंटरनेशनली बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप तो इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे, वो बड़ा इजीली कम करते हैं। आप कहते हैं बड़ा इजीली कर लिया, वो इजीली नहीं होता, उनको आदत होती है इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा कि वो कौन कौन सी डाइट आपको रब नवाज ने बताई जिसके ज़रिए आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से फैट खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों ने नए जिम स्टार्ट किया है तो उनके लिए भी उन्होंने डाइट बताई है कि वो कौन सी डाइट है जिसके ज़रिए उनके मसल्स डेवलप हो सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, देखते रहिए फिटनेस मीडिया।